अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दो राज्य नॉर्थ ईस्ट के जिनके जो रिजल्ट्स हैं असेंबली सीट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो 2 जून यानी कि रविवार को आएंगे। दोनों ही इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 60 सीटें हैं, 60। दोनों ही इन जो बॉर्डरिंग जो स्टेट्स हैं वहाँ पे 60 ऐसे सीट्स हैं। अगर अरुणाचल के बारे में बता दें तो अरुणाचल में पेमा खांडू जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी की ही सरकार है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस चुनाव में ऐसा है कि चुनाव होने से पहले ही, असेंबली चुनाव होने से पहले ही 10 बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो अनकंटेस्टेड ही जीत गए क्योंकि उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं था। पेमा खांडू भी उनमें से एक है। अभी अरुणाचल की स्थिति जो है वो ऐसी है कि बॉर्डरिंग इलाका है। वहाँ पे एक तरफ उनके चाइना है और चाइना के साथ हिंदुस्तान के जो बॉर्डर्स के डिस्प्यूट हैं उसके सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो जगह पे होता है वो अरुणाचल पे होता है। अरुणाचल में पिछले 4-5 सालों में भारत सरकार की तरफ से रेलवे कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी और पावर सप्लाई जो है इन चीज़ों को महत्व दिया गया है। इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वहाँ के चुनाव के क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे रास्ते जो कनेक्ट कर पाए एक शहर से दूसरे शहर को जल्द से जल्द, ऐसे रास्ते और इंटरनेट कनेक्टिविटी और पावर सप्लाई हर गांव में, हर जगह पे जहाँ जहाँ पे भी पहले इंटरनेट नहीं हुआ करता था या फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची थी, उन जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी स्कीम्स जो हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से अप्रोच जो किया गया और कोशिश की गई कि जितना हो सके इलेक्ट्रीफाई किया जाए और रोड कनेक्टिविटी जो है वो बनाया जाए। एक बॉर्डरिंग स्टेट, एक हॉस्टाइल नेबर के साथ जब एक बॉर्डरिंग स्टेट होता है तो बहुत ही फोकस में रहता है वो पर्टिकुलर स्टेट। अरुणाचल वैसा ही एक स्टेट है। जैसे हमने सबको पता है कि चाइना के साथ हिंदुस्तान के बॉर्डरिंग जो डिस्प्यूट्स हैं उसके तहत वहाँ पे कनेक्टिविटी मेनलैंड इंडिया से बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, ताकि किसी भी एडवर्सरी में मेनलैंड इंडिया से हेल्प, खाने का हेल्प या फिर राशन का हेल्प जल्द से जल्द एयरप्लेन की तरफ से या फिर रोड की तरफ से भेजा जा सके। वहाँ पे एयरपोर्ट्स भी बनाए गए हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो अरुणाचल के इस चुनाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वहाँ पे समझना ये होगा क्योंकि एक हिली टेरेन है और वैली भी है। वहाँ पे जब भारी बरसात होता है चाइना में या फिर तिब्बत में, वहाँ से ऊपर से पानी नीचे आता है और फ्लैश फ्लड्स जो हैं वो होता है। ये एक लोकल इशू है जो इशू उन उन लोगों को या फिर वहाँ के वोटर्स को बहुत ही इम्पैक्ट करता है। फ्लैश फ्लड या फिर लैंडस्लाइड्स ये किसी के हाथ में नहीं होता, एक नेचुरल कलामिटी होता है। वहाँ के जो लोग हैं वो इसका एक समाधान चाहेंगे या फिर एक ऐसा सल्यूशन जिस पे लैंडस्लाइड हो या फिर फ्लैश फ्लड हो या फिर भारी बरसात हो, इम्पैक्ट उसका सबसे कम हो, ताकि जान का और माल का और एग्रीकल्चरल माल का जो खतरा है वो घटे। सिक्किम के बारे में अगर बात करें, सिक्किम भी एकदम हिमालय के एकदम गोदी में बैठा है, पश्चिम बंगाल के ऊपर है और उसके वो भी एक बॉर्डरिंग स्टेट भी है। सिक्किम टूरिज़्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है गैंगटॉक। वहाँ पर भी 60 सीटें हैं असेंबली के। वहाँ पे भी जो देखा गया है कि डेवलपमेंटल काम जो है पिछले 4-5 सालों में पेस वहाँ पे उठा है इस पूरे काम को लेके, डेवलपमेंटल काम। कनेक्टिविटी, लैंड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, लैंड कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी ऐसे दो चीज़ें हैं जो अरुणाचल और सिक्किम के लिए या फिर किसी भी डिस्टेंट बॉर्डर स्टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप टूरिज़्म के हिसाब से भी देखें तो अगर किसी को वाया रोड जाना हो यहाँ से अरुणाचल के एकदम लास्ट गांव तक, जितना उनको टाइम लगेगा, अगर एयरपोर्ट फंक्शनल हो तो वो टाइम
2 घंटे या फिर ढाई घंटे में वो तब्दील हो सकता है। सिक्किम के लिए भी वैसा है। 2023 में एक फ्लैश फ्लड के कारण सिक्किम में बहुत ही डेवास्टेशन देखा गया और उसी के बाद सिक्किम में ऐसे स्कीम्स लिए गए ताकि अगर फ्यूचर में बारिश के कारण फ्लैश फ्लड होता है तब इम्पैक्ट जो है वो जान और माल दोनों का ही कम से कम हो। 2 जून को पता चलेगा कि इन मुद्दों पे किसके लिए, किस पार्टी के लिए सिक्किम के लोग और अरुणाचल के लोगों ने वोट दिया है। कैमरा पर्सन किरणजीत के साथ सूर्याग्नि रॉय, चुनाव आज तक, कोलकाता।